अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मियां शहबाज शरीफ आखिरकार 4 महीने और 3 दिन के बाद वतन वापस आ गए हैं और आज इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उन्होंने लैंड किया, फिर लाहौर रवाना हो गए। मुस्लिम लीग नून के जो अहम रहनुमा हैं, शाहिद खाकान अब्बासी, मरियम औरंगज़ेब और दीगर जो रहनुमा हैं, उन्होंने उनका इस्तकबाल किया इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर। लेकिन मुख्तसर लोग थे, बहुत कम लोग थे, क्योंकि कारकुनान को मना किया गया था कि एयरपोर्ट पर ना आए, इस्तकबाल के लिए ना आए। हालात ऐसे चल रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं से ये वबा फिर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर कहीं से कोई फैले ना। तो आज शहबाज शरीफ ने आते ही इजलास किया है। पहले तो सबसे पहले उन्होंने इस्लामाबाद पहुंचने के बाद लाहौर पहुंचे और लाहौर जाते ही उन्होंने अपने आप को आइसोलेशन में डाल दिया है और 5 दिन तक, 4 से 5 दिन तक बताया जा रहा है नून लीग की तरफ से कि वो आइसोलेशन में रहेंगे, किसी से नहीं मिलेंगे। पार्टी के रहनुमाओं को मना कर दिया गया है कि कोई भी पार्टी का रहनुमा या कारकुन मिलने के लिए उनके साथ ना आए। 5 दिन के बाद ज़ाहिर है वो अपना फिर टेस्ट कराएंगे, तो उसके बाद फिर लोगों से कोशिश करेंगे कि मुख्तसर ही सही, लेकिन वो मुलाकातें कर सकते हैं। आज उन्होंने उसके बाद फिर आज शाम 7 बजे पार्टी का अहम इजलास जो पार्टी की पार्लिमानी एडवाइजरी ग्रुप है उसका अहम इजलास बुलाया, जिसको वीडियो लिंक के ज़रिए ख़िताब किया है। इजलास में शरीक नहीं हुए, बज़ाते ख़ुद शरीक नहीं हुए, लेकिन इजलास से ख़िताब किया है वीडियो लिंक के ज़रिए और इजलास में अहम फ़ैसले किए गए हैं, जिनमें से 2 फ़ैसले नून लीग की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। बाकी जो फ़ैसलों का ऐलान है, मरियम औरंगज़ेब का ये कहना है कि वो पार्लिमानी एडवाइजरी ग्रुप की मंजूरी के बाद जल्द ऐलान किया जाएगा। 2 अहम फ़ैसले ये किए गए हैं कि 2 कमेटियां तश्कील दी गई हैं। एक हेल्थ कमेटी कायम की गई है, हेल्थ टास्क फोर्स के नाम से। 5 रुकनी ये कमेटी होगी और इसमें सायरा अफजल तारड़, जो साबिक वज़ीर हेल्थ रही हैं, वफाकी वज़ीर हेल्थ, उनको शामिल किया गया है और उनके साथ ख्वाजा सलमान रफ़ीक, जो ख्वाजा साद रफ़ीक के भाई हैं, ताज़ा ही हालिया दिनों रिहा हुए हैं जेल से। आयशा रज़ा फ़ारूक हैं, इनको भी शामिल किया गया है। मरियम औरंगज़ेब, जो सेक्रेटरी इतलात है मुस्लिम लीग नून की, इनको शामिल किया गया है। और अताउल्लाह तारड़, ये 5 लोग हैं जिन पर मुश्तमिल हेल्थ टास्क फोर्स बनाया गया है और मरियम औरंगज़ेब को मीडिया कोऑर्डिनेशन का किरदार सौंपा गया है। अताउल्लाह तारड़ को इस कमेटी के दरमियान, कमेटी के अंदर आपस में कोऑर्डिनेशन के लिए ज़िम्मेदारी सौंप दी गई है और ये कमेटी जो है मॉनिटरिंग करेगी मौजूदा सूरत हाल का, वबा के फैलने का, पूरे मुल्क में कहाँ कहाँ क्या हो रहा है, किस सूबे में क्या हो रहा है, सूबाई हुकूमतें क्या कर रही हैं, सिंध हुकूमत क्या कर रही है, बाकी सूबाई हुकूमतें या वफाकी हुकूमत क्या कर रही है, हस्पतालों के अंदर क्या हो रहा है, आइसोलेशन वार्ड्स के हवाले से क्या हो रहा है, पब्लिक क्या कर रही है, लोग एहतियात कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये तमाम मामलात जो हैं ये मॉनिटर करेगी ये 5 रुकनी कमेटी। और पार्टी क़यादत को फिर पार्लिमानी एडवाइजरी ग्रुप जो है उसको रिपोर्ट करती रहेगी। ये एक फ़ैसला किया गया है। दूसरा एक और फ़ैसला किया गया है कि एक और कमेटी कायम की गई है जो सूबाई सदूर और पार्टी के मरकज़ी सीनियर जो रहनुमा हैं उन पर मुश्तमिल होगी, जिसमें पार्टी के सूबाई सदूर जो हैं वो भी शामिल होंगे और शिज़ा फ़ातिमा ख्वाजा को इन दोनों कमेटियों का सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है कि वो सेक्रेटरी होंगी इन दोनों कमेटियों की। एक और बहुत बड़ी ऑफ़र की है शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को और वफाकी हुकूमत को या सूबाई हुकूमत को भी, हुकूमतों को बहरहाल, कि जो शरीफ बिरादरान के, जो शरीफ ग्रुप की जो हॉस्पिटल्स हैं, शरीफ ग्रुप हॉस्पिटल्स जो हैं पंजाब में, वो हुकूमतों को पेशकश कर दी है कि इन हॉस्पिटल्स को आइसोलेशन वार्ड्स के तौर पर, क्वारंटाइन सेंटर के तौर पर इनको इस्तेमाल किया जाए। ये हम फराहम करने के लिए तैयार हैं, ये शहबाज शरीफ ने
वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत को पेशकश कर दी है। तो ये तीन अहम फैसले थे, 2 कमेटियां कायम की गई हैं और सबसे बड़ा फैसला जो है शरीफ ग्रुप की जो हॉस्पिटल्स हैं वो फ्राहम करने के लिए पेशकश कर दी है कि इनको क्वारंटाइन सेंटर के तौर पर जो है हुकूमतें इस्तेमाल कर सकती हैं, हम फ्राहम करने के लिए, देने के लिए तैयार हैं, हवाले करने के लिए। तो ये फैसले हुए हैं नून लीग की तरफ से और फ़िलहाल शहबाज शरीफ ने अपने आप को आइसोलेशन में रखा है। 5 दिन के बाद फैसला करेंगे, राब्ता करेंगे। फ़ोन पे तो ज़ाहिर राब्ते में रहेंगे, लेकिन मुलाकातें या ज़रूरत पड़ने पर जो भी कौमी हिकमत अमली बनेगी, इस हवाले से अपना किरदार जो भी होगा वो किरदार अदा करेंगे। जिस तरह मैंने गुज़श्ता रोज़ भी प्रोग्राम में बताया था कि मियाँ शहबाज शरीफ इसलिए वतन वापस आए हैं अचानक, कोई प्लान पहले शेड्यूल नहीं था, कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई थी। अचानक ही उन्होंने गुज़श्ता रोज़ ही अचानक फ़ैसला किया शाम को, जैसे ही वफाकी हुकूमत ने ऐलान किया कि जो फ़िज़ाई ऑपरेशन है वो बंद कर दिया जाएगा 15 दिन के लिए। ये तो इब्तदाई तौर पर 15 दिन के लिए, यानी पहले मरहले में 15 दिन के लिए वफाकी हुकूमत ने फ़िज़ाई ऑपरेशन बंद किया है। हो सकता है सूरत हाल अल्लाह न करे कोई मज़ीद ख़राब हो, अल्लाह करे 15 दिन के अंदर अंदर पहले 15 दिन से पहले ही सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। लेकिन अगर सूरत हाल खुदा न खास्ता ख़राब होती है, मज़ीद बेहतर नहीं होती, तो 15 दिन के बाद इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है, इसके भी इम्कानात मौजूद हैं। तो कोई पता नहीं है, फ़िलहाल गैर यकीनी की सूरत हाल है जिस तरह वबा फैली हुई है या फैल रही है। शुक्र है आज कम अज़ कम केसेस जो हैं जिस तरह पिछले 2-3 दिनों में या एक हफ़्ते में जिस तेज़ रफ्तारी के साथ पाकिस्तान में केसेस बढ़ रहे थे, सामने आ रहे थे, आज का फिगर मैं देख रहा था कि कल के फिगर से बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा। कल 667 थे, 66-67, आज भी तकरीबन 700 के अंदर ही हैं, 700 से ऊपर नहीं गए। तो ये भी एक डेवलपमेंट है और लोगों ने कोशिश की है कि अपने आप को आइसोलेट करें। आज मैं गया था, निकला था ज़ाहिर शहर में, एक चक्कर मैंने लगाया, सिर्फ बिलू एरिया तक गया गाड़ी में, और बिलू एरिया 2 किलोमीटर का तकरीबन एरिया है। पूरी मार्केट, बड़ी मार्केट है इस्लामाबाद की, पूरा बिलू एरिया, कोई दुकान खुली हुई नहीं थी और पूरा बिलू एरिया जब बंद था तो ज़ाहिर है उसमें से लग रहा था, गाड़ियां भी इक्का दुक्का चल रही हैं रोडों पर, लोग इक्का दुक्का निकल रहे हैं, कोई ज़रूरी काम से निकल रहे हैं। गैर एलानिया लॉकडाउन आप इस्लामाबाद में कह सकते हैं। बाज़ाब्ता वफाकी हुकूमत ने कोई लॉकडाउन का ऐलान तो नहीं किया इस्लामाबाद में या पूरे मुल्क में, लेकिन इस्लामाबाद में लोगों ने एहतियात करना शुरू कर दी है। ये कल से हुआ है, पहले नहीं हो रहा था, कल से। कल क्योंकि हम भी नहीं निकले, हमने निकलना था, प्रेस क्लब जाना था। प्रेस क्लब का 26 मार्च को सालाना हमारा सहाफ़ियों का इलेक्शन हो रहा है। 3000 के राउंड अबाउट हम सहाफ़ी मेम्बरान हैं इस्लामाबाद प्रेस क्लब के। अभी स्क्रूटनी में 500-600 कम कर दिए हैं, लेकिन ये इलेक्शन भी हमने डिस्कस चल रहा था, कर रहे थे आपस में कि मुलतवी करें। तो कल हम नहीं निकले प्रेस क्लब, और हालांकि इलेक्शन मुलतवी नहीं हुआ था। गुज़श्ता रात इलेक्शन कमेटी जो है उन्होंने ये इंतखाबात जो हमारे होने थे नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के 26 मार्च को, वो 5 अप्रैल तक, फ़िलहाल पहले मरहले में 5 अप्रैल तक मुलतवी कर दिए हैं। इसलिए अब कल हमने भी एहतियात बरती। अब ज़ाहिर है हमारी तरह बहुत सारे सैकड़ों हज़ारों लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कोशिश की होगी कि नहीं निकले होंगे। मैं अकेला सिर्फ नहीं था, मेरे साथ कई दोस्तों के साथ मैं राब्ते में था, उन्होंने सब ने बाहर निकलने का प्रोग्राम शेड्यूल कैंसिल कर दिया। ये हम अपने तौर पर एहतियात कर रहे हैं, जिस तरह हुकूमत भी कह रही है कि एहतियात बरतें, तो एहतियात इंतहाई ज़रूरी है। तो इसी तरह हम नहीं निकले और अब फिगर जो है बहरहाल लोगों के न निकलने की वजह से अब पेशेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ गुज़श्ता 24 घंटे में, जो मेरी ऑब्ज़र्वेशन है, जो मैं मीडिया में रिपोर्टिंग देख रहा हूँ, उसके मुताबिक अब रफ्तार जो तेज़ी के साथ जो फैल रही थी, तेज़ रफ्तारी जो थी, वो रफ्तार कम हुई है। पेशेंट्स अब 24 घंटे में उस रफ्तार से नहीं बढ़े जिस रफ्तार से
پچھلے پورے ہفتے میں بڑھ رہے تھے، تو یہ بھی ایک ڈیولپمنٹ ہے بہرحال۔ تو میاں شہباز شریف نے یہ فیصلہ اس لیے کیا کہ یہ فی الحال 15 دن کے لیے فضائی آپریشن بند ہوا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کہ 15 دن کے بعد کیا صورتحال بنے، ایسا نہ ہو کہ 15 دن مزید یا 1 مہینہ مزید یہ فضائی آپریشن بند ہو جائے، پھر میں باہر رہ جاؤں، اور پھر جس طرح نون لیگ پر تنقید ہوتی رہی ہے کہ نون لیگ کی قیادت ملک سے بھاگی ہوئی ہے، باہر بیٹھی ہوئی ہے، ان حالات میں اس مشکل گھڑی میں نون لیگ کی قیادت کو کم از کم ہونا چاہیے۔ تو یہ نون لیگ کی قیادت نے یہ ادراک کیا، ان کو بات سمجھ میں آئی کہ اب نکلنا چاہیے، تو کل فضائی آپریشن بند ہوتے ہی شہباز شریف نے اپنے بھائی اور اپنی والدہ سے ملاقات کر کے، ان سے مشاورت کر کے ان سے اجازت لی اور وطن واپس پہنچے ہیں، اور آتے ہی انہوں نے اپنے آپ کو آئسولیشن میں بھی رکھ دیا ہے، اور ویڈیو لنک کے ذریعے پارٹی اجلاس سے خطاب بھی کیا ہے، پارٹی کے اہم فیصلے بھی کیے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ 4 دن کے بعد پھر ظاہر ہے جب آئسولیشن ختم ہوگی ان کی، اس کے بعد نون لیگ بھی ایکٹیو ہوگی، اور پیپلز پارٹی پہلے ہی ایکٹیو ہے سندھ میں۔ حکومت، وفاقی حکومت کو جو اپنا رول پلے کرنا چاہیے وہ ضرور کرنا چاہیے۔ تمام جماعتیں وفاقی حکومت کے ساتھ آن بورڈ ہیں، غیر مشروط تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ امید کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ کرے پاکستان سمیت پوری دنیا کے حالات بہتر ہو جائیں، اور اس وبا سے جو ہے انسانی ذات جو ہے، انسانیت جو ہے وہ بچ سکے۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔